बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 4 नवंबर 2020 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि इक़्तिदार से 2 साल की दूरी ने लीगी रहनुमाओं को नफ्सियाती मसाइल से दो चार कर दिया है। चुनाचे नाजरीन, आप लोगों के इल्म में होगा, यकीनन आप लोगों को याद होगा कि जब आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, उसमें नवाज शरीफ की तकरीर होती है और नवाज शरीफ उस तकरीर में और उसके बाद आने वाली तकारीर में DGISI आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अदालतों, नैब और मीडिया से मुतमईन नज़र नहीं आते। चुनाचे उनके जो रहनुमा पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो भी वक्तन फ़वक्तन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और टीवी टॉक शोज़ में इसी किस्म के जज्बात, ख्यालात का और मन गढ़त इल्ज़ामात का इयादा करते रहते हैं। कल नाजरीन, राना ثنااللہ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने नवाज शरीफ की उन्हीं ख्वाहिशात और मन गढ़त इल्ज़ामात का इयादा किया। राना ثنااللہ एक तो मोतरिस थे कि इमरान खान साहब को PTV और पार्लियामेंट हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से जो बरीयत दी गई है, वो उससे गैर मुतमईन थे, गोया अदालती फैसले से वो गैर मुतमईन थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने नाजरीन कहा है कि 120 नई एहतसाब अदालतें कायम की जाएं। उस पर भी राना ثنااللہ को एतराज़ात थे, बल्कि राना ثنااللہ ने इनडायरेक्टली जो है इशारों के नायों में इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद की कि अदालतों के ज़रिए जो है ना अपनी ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश की जा रही है, अदालतों का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। ये भी राना ثنااللہ ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। इसके अलावा वो चेयरमैन नैब पे भी तनकीद करते रहे और मीडिया जो है खामोश है और अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। इस किस्म के इल्ज़ामात का भी उन्होंने इयादा किया। तो अब बताइए नाजरीन कि राना ثنااللہ ने सेम उन्हीं ख्वाहिशात और मन गढ़त इल्ज़ामात की रिपीटिशन की जो नवाज शरीफ अपनी तकारीर में दोहराते हुए नज़र आते हैं। तो आज की इस वीडियो में इन अवामिल का और हकीकी मुहर्रिकात का जायज़ा लेते हैं कि राना ثنااللہ आखिर चाहते क्या हैं। इस बात पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, इस बात की तह तक नाजरीन आज इस वीडियो में हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। नाजरीन, ये एक किताब है, हमेशा मैं इसका हवाला देता रहता हूं। सच तो ये है, चौधरी शुजात हुसैन साहब की पेज नंबर 150 मुलाहिजा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट पर नून लीग के कारकुनों का हमला। वो लिखते हैं कि मैं वज़ीर दाखिला था और मुझे इत्तला मिली कि लीगी रहनुमा जो हैं लाहौर से बसें भर भर के इस्लामाबाद ला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पे हमले का इरादा रखते हैं। चुनाचे वो कहते हैं कि मैंने IG पंजाब को फ़ोन किया कि इस किस्म के वाक़ियात का तदारुक किया जाए और उन्हें इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए। फिर कहते हैं कि चंद घंटों बाद मैंने जो है ना TV स्क्रीन पे मनाजर देखे कि लीगी कारकुनान जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे हमला आवर हो गए हैं। तो मुझे क्या इल्म था। वो लिखते हैं कि IG पंजाब भी जो है इस साजिश में शरीक हैं। तो नाजरीन, ये इन लोगों ने जो है इदारों का हाल किया हुआ था। राना ثنااللہ को दरअसल उसी किस्म का IG पंजाब चाहिए कि जो इनके रास्ते में रुकावट ना हो, बल्कि इन लोगों के लिए जो है ममद्दद व मावन साबित हो। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते रहें लेकिन वो उन्हें रोके नहीं, बल्कि उनका सहूलतकार बने। आगे वो लिखते हैं कि फिर ऐलानात भी हुए सुप्रीम कोर्ट पे हमले के बाद कि आप लोगों ने वैसे ही खाली हाथ नहीं जाना, पंजाब हाउस पहुंचे, वहां पे हमने आप लोगों के लिए कीमे वाले नानों का इंतजाम व इंसराम किया हुआ है। नाजरीन, मैं हमेशा इस बात का इयादा करता रहता हूं कि पाकिस्तान की 70 साल तारीख में सिर्फ एक दिन ऐसा था कि जिस दिन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। 2 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। नवाज शरीफ ने एक तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया, दूसरा यह कि जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बताया, और एक दिन ऐसा भी आया कि दोनों चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। ये तो एक बात हो गई। तो इनको चाहिए जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जैसे जो है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस वक्त के IG पंजाब जैसे IG इनको चाहिए। और इससे भी आगे बढ़े नाजरीन कि जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, इसके बारे में हमेशा हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में शेख रशीद भी बात करते हुए नजर आते हैं कि जब नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को हवा में मुअत्तल किया, उनका जहाज हवा में था अभी और ज़मीन पे लैंड भी नहीं किया था, तो जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट जो है उस वक्त वज़ीराज़म हाउस में मौजूद थे। इस ख्वाहिश की
तकमील के लिए कि मुझे नवाज शरीफ जो है नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर रहे हैं। तो इनको ऐसे आर्मी चीफ चाहिए जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट की तरह, या फिर ऐसे आर्मी चीफ के जब इन्होंने जो है ना एक तकरीर पे, सिर्फ एक तजवीज़ पे जनरल जहांगीर करामत से जो है वो इस्तीफ़ा ले लिया था। और उस हवाले से मैं बता दूं कि उस वक्त भी फौज के अंदर बहुत ज़्यादा इज़्तिराब था और परेशानी थी कि हमारे आर्मी चीफ के साथ ये सलूक क्यों किया गया है कि सिर्फ एक तजवीज़ दी उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के क़याम की, और नवाज शरीफ ने उनको जो है ना बड़े तकब्बुर के साथ बुला के कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आप ये जो है ना तजवीज़ नहीं दे सकते। तो वो चूँकि इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान थे, उन्होंने जो है ना आराम से जो है इस्तीफ़ा दे दिया। तो इनको चाहिए जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट, जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी। और इसके अलावा नाज़रीन आपको याद होगा कमर ज़मान चौधरी के बारे में, जब पनामा पेपर्स के इंकशाफात हुए तो उस वक्त चेयरमैन नैब जो थे वो कमर ज़मान चौधरी थे। तो कमर ज़मान चौधरी जब सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे इस्तिफ़सार किया कि आपका काम क्या है, आप लाखों करोड़ों अरबों का जो है ना बजट आप लोगों को मिलता है सरकारी ख़जाने से, टैक्स पेयर्स के पैसों से, तो आपने इस पनामा पेपर्स के हवाले से जो इंकशाफात हुए उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो वो डट गए सुप्रीम कोर्ट में कि मैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगा। इसके अलावा SECP के जो चेयरमैन थे ज़फ़र हिजाजी, उन्होंने भी रिकॉर्ड जो है देने से इनकार कर दिया था और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो राना ثنااللہ साहब, आप बताइए आप चाहते क्या हैं? आप ये चाहते हैं कि सैफुर रहमान जैसा एहतसाब कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया जाए जो जस्टिस मलिक क़य्यूम को फ़ोन करता रहे कि ठीक है कि नवाज शरीफ साहब 7 साल से कम सज़ा पे राजी नहीं है, तो जस्टिस मलिक क़य्यूम कहते हैं शहबाज शरीफ को कि सर गुजारा करो, नवाज शरीफ को हम मना लेंगे, बस 1-2 दिन दे दें, मैं केस का फैसला सुनाने वाला हूँ, 5 साल पे उनको राजी कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, हम मिन्नतें तरले कर लेंगे नवाज शरीफ की। तो एहतसाब कमीशन का सरबराह उस तरह का चाहिए। तो बात यह है। और इसके अलावा अता जो है ना अताउल हक कासमी, मोहम्मद मालिक, अफसार आलम, इस तरह के जो दरबारी हैं मुख्तलिफ इदारों में तैनात कर दिए गए, तो वो लोग इनको चाहिए। तो बात यह है कि अब अताउल हक कासमी, मोहम्मद मालिक जो है, इसके अलावा अफसार आलम हो गया, ज़फ़र हिजाजी हो गया, कमर ज़मान चौधरी हो गया, सईदुज़्ज़मान सदीकी हो गया, एहतसाबुर रहमान हो गया, सैफुर रहमान जिसका नाम है, तो उस तरह के IG पंजाब वो तो अब दोबारा वापस आ नहीं सकते। तो इसका हल कोई हल है? अगर इनको इख्तियारात दे दिए जाएं नाजरीन, तो ये इस किस्म के लोग लगा लेते हैं। किताबों की किताबें भरी हुई हैं, और ये जो वाक़यात मैंने बयान किए, मैं कोई 500-600 साल पुरानी यूरोप की तारीख बयान नहीं कर रहा, ये आप लोगों ने भी डेफिनेटली 100% ये तमाम वाक़यात सुने होंगे, ये आपकी आंखों के सामने हुए हैं। 10, 15, 20, 25, 30 साल, 20-25 सालों के जो है ना ये वाक़यात मैं आप लोगों की खिदमत में बयान कर रहा हूँ। तो इसका हल ये है कि राना ثنااللہ ये चाहते हैं कि चूंकि नवाज शरीफ तो जो है ना वो नाअहल हो गए हैं, और शहबाज शरीफ के ऊपर केसेस चूंकि बहुत संगीन नौइयत के हैं, उनकी भी नाअहली का इम्कान बहुत ज़्यादा है, और कन्विक्टेड है मरियम नवाज भी, तो वो भी किसी भी सरकारी ओहदे के लिए जो है वो अहल नहीं है। तो राना ثنااللہ के नज़दीक उनकी ख्वाहिश भी यही है, और इसका हल भी यही है कि मुझे जो है ना आर्मी चीफ लगा दिया जाए, मुझे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा दिया जाए, मुझे ही वज़ीराइज़म पाकिस्तान लगा दिया जाए, मुझे ही चेयरमैन नैब लगा दिया जाए। तो फिर इनके नज़दीक तो यही हल है भाई। इसके अलावा तो इनको जब भी इक़्तिदार मिला है तो वो इदारों का क्या हाल हुआ और किस किस्म के लोग तैनात किए गए हैं, वो तमाम तफसील मैंने आज आपकी खिदमत में इस वीडियो में पेश कर दी है। तो 2 साल इक़्तिदार की दूरी ने इन लोगों को इस कदर नफ्सियाती जो है ना कर दिया है, और इनके नफ्सियाती ब्रेकडाउन का ख़दशा है। हैरत है मुझे इन लोगों की सोच पे कि इस कदर जो है ना इन लोगों का दिमाग ख़राब हो गया, और वो भी 2 सालों के ख़तीर जो है उसमें अरसे में। और नाज़रीन ये सबक है उन लोगों के लिए भी जो ये चाहते हैं कि 2 सालों में सब कुछ ठीक हो जाए। गो कि मैं कहता हूँ कि महंगाई पे डेफिनेटली मेरा ये मौक़िफ़ है कि वो कमी आनी चाहिए, लेकिन ये हाल जो इदारों का मैंने बताया, चंद मिसालें मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश की, आप बताइए कि क्या ये 2 सालों में दुरुस्त हो सकती हैं? आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।